चलिए आज देखते हैं जितने लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके पार्टनर उनके बारे में फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं। लड़का हो या लड़की हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो प्लीज़ सिर्फ एनर्जीज़ के ऊपर फोकस करिए, जेंडर के ऊपर नहीं। तो जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा कि आपके पार्टनर लड़का हो या लड़की हो जो भी हो अपनी ही मौज में है, अपनी ही एंजॉयमेंट में है। ऐसा हो सकता है कि सोशल मीडिया पे ऐसा दिखा रहे हो कि आई एम लिविंग द बेस्ट लाइफ, आई एम लिविंग द बेस्ट लाइफ, आई एम हैप्पी एंड एवरीथिंग, आई एम डूइंग एवरीथिंग विच एवर मेक्स मी हैप्पी एंड ऑल दैट। मुझे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अपनी मौज में हूँ एंड ऑल दैट। लेकिन वो सब ना दिखावा है, दिखावा है आपको जलाने के लिए, आपको जलाने के लिए, और कुछ नहीं है। बस अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे हैं और आपको धोखा दे रहे हैं कि वो तो भाई खुश है, वो तो खुश है, वो तो अपने ही मज़े में है। आज यहाँ जा रहे हैं पार्टी करने, कल वहाँ जा रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अपने मर्जी के, है ना। और आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मेरा बंदा हो या बंदी हो, भाई मेरे बारे में तो सोचता ही नहीं है, मेरी तो फिक्र ही नहीं है, मैं यहाँ पे रो रही हूँ, मैं यहाँ पे रो रहा हूँ और वो यहाँ पे मौज कर रहा है, आपको सिर्फ जलाने के लिए कर रहा है। बहुत जल्द आप लोग कम्युनिकेशन का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो उनसे। इस रिलेशनशिप का ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, कभी भी कुछ भी ख़त्म नहीं होता। अगर कुछ ख़त्म होता है तो कुछ नया शुरू भी होता है। कुछ नया शुरू होने के लिए कुछ ख़त्म होना ज़रूरी है, राइट। कुछ पुराने पैटर्न्स, कुछ पुरानी चीज़, बहुत जो भी चीज़ हो सकती है। तो आप लोग के पास कम्युनिकेशन आ सकता है और ये जो कम्युनिकेशन आएगा बहुत जल्द आएगा, बिकॉज आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो। और जब आप लोग फिर से रिकॉन्सिलिएशन करेंगे इस बार, तो इस रिलेशनशिप में इक्वल एफर्ट्स होगा, इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी का परफेक्ट बैलेंस होगा इस रिलेशनशिप में। देयर विल बी नो पुश एंड पुल, देयर विल बी नो ब्रेड क्रमिंग एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इक्वल एफर्ट्स आएंगे, इमोशंस, प्रैक्टिकलिटी का इक्वल बैलेंस होगा इस रिलेशनशिप पे जब ये नई शुरुआत होगी। पुराने जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी थे, वो सबको ख़त्म करके एक नई शुरुआत होगी और नई तरीके से ये रिलेशन शुरू होगी। आपके पास मेमोरीज काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं आपके पार्टनर फ़िलहाल, आपके साथ बिताए हुए लम्हे, आपकी छोटी छोटी चीज़ जो उससे उनको खुशी मिलती थी कि यार बंदा हो या बंदी हो ये मेरे लिए ऐसे करते थे, वो ऐसे बात करती थी, वो वैसे बोलता था, वो मेरी ऐसे केयर करती थी। तो वो सारी चीज़ें ना याद कर रहे, वो सारी चीज़ें याद कर रहे हैं और बहुत मिस कर रहे हैं, और बहुत मिस कर रहे हैं। पुरानी चीज़ें याद आ रही है, अच्छी अच्छी यादें याद कर रहे हैं, और इसीलिए एक नया मौका देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। नई शुरुआत होगी, फिर से कम्युनिकेशन आएगा, रिकन्सिलिएशन होगी। और इस बार जो रिकन्सिलिएशन होगी, इस बार आपको किसी भी चीज़ के लिए भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तू मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा, तू मुझे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहा, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहा, मेरे आंसू क्यों नहीं दिख रहे। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बार।